दोस्तों मसाज कहें या फिर मालिश, ये एक ऐसी पद्धति है जो कि हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू होती है और डेफिनेटली बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलती रहती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं या हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसकी मसल्स को अच्छा बनाने के लिए, उसकी मांसपेशियों के साथ साथ उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम रोज़ उसके शरीर की मालिश करते हैं। और मालिश करने के बाद विशेषकर हम उसे धूप दिखाते हैं, धूप में लिटाते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम अपनी स्किन पर या अपनी बॉडी पर जब मालिश या मसाज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और शरीर पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ को पाता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है जब हम अपने चेहरे पर रेगुलरली फेस मसाज करते हैं। जब आप फेस मसाज करते हो तो उसकी वजह से आपके चेहरे पर लंबे समय में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, विशेषकर आपके चेहरे की जो कोशिकाएं हैं, उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। खून के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी सप्लाई होती है और इसका सीधा सा असर दिखता है हमारे शरीर की एजिंग प्रोसेस पर। हमारा जो एजिंग प्रोसेस होता है वो डिले होने लगता है। हमारा शरीर अपनी रियल एज से बहुत छोटा दिखाई देना शुरू हो जाता है और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी स्किन पे बहुत सारा ग्लो आने लगता है। लेकिन जब भी हम फेस मसाज की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है पार्लर में किए जाने वाली फेस मसाज। लेकिन आपको पता है कि पार्लर में जो भी आप फेस मसाज करवाते हैं वो डेफिनेटली 15 से 20 मिनट के लिए होती है। आप एक महीने में एक बार पार्लर चले जाएंगे या फिर एक महीने में आप 2 बार पार्लर चले जाएंगे। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने चेहरे पर रोज़ रात को सोते समय सिर्फ 10 मिनट के लिए फेस मसाज कर दीजिए तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि रोज़ अगर आप 10 मिनट दे रहे हैं, इसका मतलब 30 दिन में आपने बहुत अच्छा खासा टाइम अपनी स्किन को दे दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हफ्ते में एक दिन जिम जाने की बजाय अगर आप 10-10 मिनट के लिए रोज जिम जाते हो तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हम फेस मसाज करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। यूँ तो फेस मसाज करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक कॉमन फॉर्मुलेशन जो कि बहुत अलग अलग तरह की स्किन पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको लेना है 1 चम्मच ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन के अंदर बहुत सारा नेचुरल ह्यूमिक्टेंट होता है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग वे में हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो एजलेस इफेक्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर चाहिए होता है वो है शहद। शहद भी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, लेकिन क्योंकि शहद जो है उसके अंदर शुगर कंटेंट थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पे ग्लाइकोलिक एसिड पील का इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं वो हट जाते हैं और आपकी स्किन धीरे धीरे रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना होता है वो है स्वीट आमंड ऑयल, मतलब कि जो बादाम का जो तेल होता है वो। स्वीट आमंड ऑयल जो है उसमें विटामिन ई बहुत होता है, जिसकी वजह से ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको देता है। इन तीनों चीज़ों को आपको एक एक चम्मच मतलब कि बराबर मात्रा में मिला लेना है। एक छोटी सी कांच की किसी बॉटल में भर के आप रख लीजिए और रोज रात को आपको इसमें से आधे से 1 चम्मच लेकर के अपने चेहरे पर मसाज करनी है। मसाज आप जब भी कर रहे हैं हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करें, आउटवर्ड डायरेक्शन में करें, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिले। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बहुत तेजी से अपने चेहरे को घिसते हैं, जिसकी वजह से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और स्किन पे बहुत सारे इरप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत रिदम के साथ बहुत धीरे धीरे अपने चेहरे पर आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट्स के साथ में मसाज करनी है। अब जब आप मसाज कर लेते हो तो ये आपकी स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और इसे बिना साफ किए आपको सो जाना है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या सर हम इसे हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए बना के रख सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जो शहद है उसमें एक फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बार कुछ स्मेली प्रोसेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। सो 3 से 4 दिन का बनाइए, फिर जब ये खत्म हो जाए तो आप 3 से 4 दिन का वापस से बना सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हम इसे नहीं ट्राई करना चाहते हैं या हम इससे रोज़ नहीं बना पाएंगे या 3 दिन में एक बार नहीं बना पाएंगे, तो कुछ रेडीमेड बता दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको अर्गन मुरुकन ऑयल जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। अर्गन मुरुकन ऑयल जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रूवन एक ऑयल है फेस मसाज करने के लिए, क्योंकि ये जो
अर्गन प्लांट जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन की वजह से ये हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन का, इलास्टिन का जो प्रोसेस खत्म हो जाता है, जो सिंथेसिस खत्म हो जाता है, उसके बनने की प्रक्रिया जो खत्म हो जाती है, उसे वापस से रिजुविनेट करने में हमारी हेल्प करता है। इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है कि आप कैसे अर्गन मोरगन ऑयल का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर सकते हैं फेस मसाज के लिए। तो आपको अर्गन मोरगन ऑयल जो है वो लगभग 10 से 15 बूंदे लेना होता है। चेहरे पर अच्छे से हल्का सा फिंगर टिप्स पे गर्म करके लगाना होता है और लगाने के बाद आप चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज दीजिए और 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद इसे पूरी रात भर के लिए लगा छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी स्किन जो है वो आपको थैंक यू बोलती है, क्योंकि आपकी स्किन में बहुत सारा ग्लो होता है, बहुत सारी चमक होती है और आपकी स्किन धीरे धीरे एंटी एजिंग प्रोसेस में चली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप एक नेचुरल प्रोसेस मतलब कि हनी, ग्लिसरीन और स्वीट आमंड ऑयल के साथ मसाज कर रहे हैं या फिर अर्गन ऑयल के साथ मसाज कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मसाज करते हो तो आपकी जो डेड सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन नीचे दबे हुए जो नए सेल्स होते हैं वो बाहर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर उनको प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो इस समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और हम वापस से प्रीमेच्योर एजिंग के प्रोसेस में एंटर कर लेते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप SPF 50 सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए ज़रूरी है ताकि वो UVA, UVB और UVC तीनों से हमें प्रोटेक्शन दे सके। मेक श्योर इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने टिप्स दिए इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 13 से 14 साल के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप में इन टिप्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेक श्योर मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, यही मैं आशा करते हुए इस वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब आप शेयर करते हैं तो ये वीडियोज़ बहुत सारे नए लोगों तक पहुँचते हैं, जिनके देखने से उनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मेक श्योर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करने के बाद फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।